हेलो दोस्तों, करते हैं आज का मिनी ब्लॉग स्टार्ट। तो आज का मिनी ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा अभी शाम के 5 बजे से, क्योंकि ब्लॉग मैंने 5 बजे इसलिए स्टार्ट किया है। आज जा रहे थे नानी लोग घर और नानी को छोड़ने जा रही है मम्मी घर। तो कुछ टाइम मम्मी भी गांव में रहेगी और वहां से काफ़ल वगैरह लेके आएगी हमारे लिए। तो मम्मी का भी काफ़ी टाइम से गई नहीं थी, तो मैंने कहा तू भी चले जा, कुछ दिन रह के आ जाना। तो यहाँ पर बच्चे भी मेरे आ गए थे, मेरी पूजा हो गई थी, तो मैंने बच्चों पर भी पिठाई लगा ली थी। तो यहाँ पर अभी को भी मैंने पिठाई लगा के और दोनों तैयार होकर बैठे थे। कह रहे थे हम भी गांव जा रहे हैं, खूब सारे रोए कि नहीं हमने भी जाना है। और डुगू तो कह रहा था मैं जाऊंगा जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे भी करने लगे थे दोनों मेरे को प्रणाम। ये देखो जय कर रहा है, पैर छू के प्रणाम कर रहा है मेरे को। तो ये बाहर पे नानी लोग बैठे हुए थे, तैयार हो गए थे, तो मैंने पूजा कर ली थी। क्योंकि तो यहाँ पे मंदिर पे तिलक करके उसके बाद मैं चली गई थी बाहर नानी लोगों पे तिलक करने के लिए। और हमारा जो बनता है जाते टाइम टीका टूका वो करते हैं। तो उसके बाद चले गए थे हम बाहर को। यहाँ पे बच्चों ने भी हो गया था, तो मैंने कहा चलो दोनों प्रणाम करो, तो कर लिया था। फिर मैं चली गई थी बाहर पे। तो चलते हैं बाहर, और बाहर पे बैठे हुए हैं नानी लोग। तो कहते हैं नानी का टीका। और नानी तो सुबह से रोए जा रही थी, इतना रोए जा रही थी क्या ही बोलना है। तो यहाँ पे आप नानी की ये शक्ल देख ही सकते हो, उसका फेस देखना, रो रो के सुबह से उसका बुरा हाल हो रखा है। ये देखो अभी भी रोई जा रही है, क्योंकि जितनी बार मेरे बच्चे उसके पास जा रहे हैं, क्योंकि वो 1 महीने हो गया था तो उसको भी मतलब उनसे वो लगाव हो गया था बहुत ज़्यादा। तो अभी तो उनके पास ही रहता था, तो वो जितनी बार अभी को देख रही, जितनी बार तो उसको ना रोना आ रहा था, सुबह से रो रो के उसका बुरा हाल हो गया था। तो यहाँ पे फिर रोने लगी थी। और मैंने कहा अब सुबह से तो रोई जा रही है, कितना रोएगी करके। तो यहाँ पे फिर मम्मी भी अंदर तैयार हो रही थी, तो मैंने कहा मम्मी को कि तू भी आजा करके। तो मम्मी का भी मैंने टीका करा लिया था, क्योंकि साथ में जा रही थी तो टीका कराना ज़रूरी था दोनों को। तो यहाँ पे हम मम्मी का होने लग गया था अब टीका। तो यहाँ पे मम्मी हो गई थी रेडी और वो भी हो गए थे। तो मैंने यहाँ पे मम्मी को पिठाई वगैरह लगा के उसको भी मैंने मतलब ऐसे खाली पिठाई नहीं लगाते हैं, साथ में कुछ देना होता है हाथ पे। तो ये हो गया था। बाकी आ गया था ओला, मैंने ओला बुक किया हुआ था। तो यहाँ पे आ गए थे भैया, तो बैग वगैरह काफ़ी था। तो उसके बाद बैग वगैरह हम सेट करते, तो बच्चे मेरे दोनों ही पहले ही चले गए थे गाड़ी में। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो सामने। तो यहाँ पे आगे जाके दिखाती हूँ, देखो बच्चे मेरे तैयार होके बैठे हैं कि नहीं हम भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे वो भैया मेरे को बोल रहे थे कि यहाँ पे हमारी वीडियो बन रही है, ब्लॉग बन रहा है। मैंने कहा हाँ जी ब्लॉग बनाती हूँ। तो कहते हैं हमें भी चैनल बता दो, हम भी आपका ब्लॉग देख लेंगे। और कहते हैं मुझे ना ब्लॉग में मत निकालना। मैंने कहा भैया क्यों, क्या हो गया करके। तो कहते हैं मैं ना सैलून का काम करता हूँ, मतलब मेरा सैलून है, तो मैं आज ही भाई का है करके ये ओला, तो आज ही आया हूँ। तो मैं सैलून का काम करता हूँ, तो मुझे नहीं निकालना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो कैमरामैन जो था वो सुमन थी बगल पे, तो मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, जब भैया मना कर रहे हैं तो मत निकालो। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब मेरे को अपना फ़ोन दे दिया। तो भैया ने कहा इस पर ना अपना वो सर्च कर लो, मतलब जो यूट्यूब आपका चैनल है ना, चैनल मेरे को बता दो, हम भी आपकी वीडियो देख लिया करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि बच्चे भी बैठेंगे, बच्चों को बिठाओ पहले। मैंने कहा बच्चे नहीं जाएंगे, बस नानी और मम्मी जा रहे हैं, बच्चे तो मेरे साथ रहेंगे। फिर बड़ी मुश्किल से बच्चों को इधर लिया, और रोए जा रहे थे इतने, और नानी तो इतना रो रही थी कि क्या ही बोलो। मैं अंदर से इतना रो रही थी, पर सामने मैंने उनको ना बिल्कुल भी नहीं दिखाया कि मैं रो रही हूँ करके, क्योंकि अगर मैं रोती तो उन्होंने और ज़्यादा रोना था। इसलिए क्योंकि बहुत दूर का सफ़र है, 2 दिन का रास्ता है, तो इतना तो रो ही रही थी, इसलिए मैंने बिल्कुल नहीं रोई। उसके बाद जाने के बाद इतना रोई ना। सुमन मेरे को कह रही है कि दीदी मत रो, उनके सामने तो आप रोए नहीं। क्योंकि मेरा ना लगाव अपनी नानी से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं शादी से पहले ज़्यादा उन्हीं के साथ रहती थी, मेरा उनसे बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मैं ना पता नहीं, मेरे को खुद ही नहीं पता कि मैं शादी के बाद पता नहीं कैसे रह लेती हूँ उनके बिना। पहले मेरे को मम्मी से ज़्यादा ना नानी चाहिए होती थी, और अब क्या करें, बोलते हैं ना जिम्मेदारी आ जाती तो बंदा खुद ही वो हो जाता है। तो अब मेरी जिम्मेदारी आ गई, मेरे बच्चे हो गए ना, तो थोड़ा मन को वो हो जाता है। तो मेरे को इतना रोना आ रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था। मैं चाहती हूँ कि मेरी नानी ना मेरे साथ रहे हमेशा। तो अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, क्योंकि वहाँ पे मैंने जो वॉइस है ना वो बंद की है, इसलिए क्या है वहाँ पे हमारी चल रही थी मोटर पानी की, तो पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी मोटर की, तो वो कुछ भी सुनाई नहीं देता, इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड करके रखा है। तो रिकॉर्डिंग करते टाइम भी नानी को देख के ना मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं अभी। और फाइनली वो लोग बैठ गए थे, गाड़ी में चले गए थे, और अंदर से भी नानी देखो रोए जा रही है। और यहाँ पे सुमन दीदी भी कर रही थी बाय, शीशे में देख रहे होंगे। और ये बच्चे मेरे इतने रोए जा रहे थे ना, क्या ही बोलना। देखो तो सारे इतना इमोशनल पल है ना, क्योंकि 1 महीने साथ में रह के ना, ये देखो इतना वो हो जाता है ना, क्या ही बोलना। आगे तो बोलने को मेरे पास कुछ है ही नहीं। और फाइनली वो लोग चले गए हैं। उसके बाद तो यहाँ पे ना मैं भी
रोगी थी खूब सारा, और मेरा डुगू भी इतना रोए जा रहा था, क्या ही बोलना है। कह रहा मैं भी गाँव जाऊँगा नानी के साथ। उसके बाद डुगू जब रोए जा रहे थे तो वो सुमन दीदी ने कहा चलते हैं कहीं घूमने, इनको लेके चलते हैं। तो मैंने कहा चलो फिर। तो कहा किप्स मार्केट जाते हैं, क्योंकि वो उधर ही जॉब करते हैं तो उनको पता है। तो हम चले गए थे किप्स मार्केट उनके स्कूटी में ही। तो मैं और मेरे बच्चे और सुमन दीदी चले गई थी। तो यहाँ पे सामने जो निग्रो होते हैं ना, उनकी ब्लॉगिंग चल रही थी, शायद वो भी ब्लॉग करते होंगे। तो यहाँ पे दोनों ने माइक लगाया था, सामने बैठे हैं जो, तो उनकी ब्लॉगिंग वगैरह शूट हो रहा था। ये इधर से बंदा जो है कैमरा पकड़ के शूट कर रहा था, तो मैंने थोड़ा वो भी आपको क्लिप दिखा लिया है। तो ये है किप्स मार्केट। और उसके बाद बच्चे चले गए थे ट्रेन में, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं बच्चों को खिलाने के लिए। ये देखो, नहीं पीना है वो उन्होंने अपने बैठने वाला। तो उसके बाद लास्ट में घर आते टाइम हमें मिल गए थे वहाँ पे काफ़ी सारे पप्पी। और ये कम से कम 7-8 बच्चे थे, हमने गिन के भी आए हैं, 8 बच्चे थे। और इतने क्यूट क्यूट बच्चे थे, क्या ही बोलना है। तो उनकी मम्मी भी इतनी सीधी थी कि किसी को ना काट भी नहीं रही थी। तो ये जो किप्स मार्केट है ना, उसके बीच में ही उन्होंने उनके लिए बनाया हुआ है घर। तो यहाँ पे आ गए थे बच्चों के पास। तो ये देखो छोटे छोटे बच्चे आ गए थे। और उसके बाद आज फाइनली मुझे भी मिल गए थे पहाड़ फल, खुमानी। और उसको भी मैं लेके आ गई थी, आधा किलो मैं लेके आई थी। इसको गांव में हमारी गढ़वाली भाषा में तो चुरा बोलते हैं, बाकी खुमानी बोलते हैं।